लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, शाहरुख, काला जथेड़ी, काला राणा, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अभी तक ये नाम सामने आए हैं। लेकिन ये लोग हैं कौन? इनकी हिस्ट्री शीट क्या है? इन लोगों ने और कितने और कैसे अपराध किए हैं? इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ये अपराधी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर गांव के पास पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। पुलिस ने काला जथेड़ी, काला राणा और शाहरुख नाम के एक शख्स से भी पूछताछ की है। 30 साल के लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने साल 2016 में गिरफ्तार किया। उस पर हत्या के प्रयास, दबंगई, हमला, जबरन वसूली और डकैती सहित कम से कम 2 दर्जन मामले चल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद था, लेकिन 1 साल पहले महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रित अधिनियम मकोका मामले में उसे दिल्ली की मंडोली जेल लाया गया। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में उसका ट्रांसफर हुआ। अब वो वहीं जेल नंबर 8 में कैद है। 29 मई को मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटे बाद ही पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह इस हत्या में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की थी। वो करीब 1 दशक पहले पंजाब यूनिवर्सिटी एसओपीयू के छात्र संगठन का अध्यक्ष था। बिश्नोई के खिलाफ पहली 2 प्राथमिकी 2010 में हत्या के प्रयास और दबंगई से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। एसओपीयू के छात्र नेता वाले दिनों के बाद बिश्नोई का अपराध की दुनिया में पैर लगातार मजबूत होता गया। इंटरनेशनल अपराधी गोल्डी बराड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गोल्डी बराड़ कनाडा में है। गोल्डी बराड़ ने ही अपनी एक कथित फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। इस फेसबुक पोस्ट में लिखा गया था कि मूसेवाला को कथित तौर पर विक्की मिद्दूखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए निशाने पर लिया गया। विक्की मिद्दूखेड़ा अकाली दल के युवा नेता थे जिनकी अगस्त 2021 में हत्या कर दी गई थी। मोस्ट वांटेड अपराधी काला जथेड़ी। काला जथेड़ी को आज दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का मोस्ट वांटेड अपराधी माना जाता है। 37 साल के काला जथेड़ी उर्फ संदीप पर डकैती, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कम से कम 40 मामले हैं। इसके ऊपर 6 लाख का इनाम था, लेकिन 30 जुलाई 2021 को पुलिस ने इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जथेड़ी को अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स या रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार किया था। डीसीपी स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा ने दावा किया था कि काला जथेड़ी और अनुराधा ग्राउंड पर अपराध को अंजाम देते थे। ये जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर काम करते थे। पुलिस ने दावा किया कि अपराधियों का ये गैंग हाई प्रोफाइल, जबरन वसूली, राज्यों में शराब की स्मगलिंग, अवैध फायर आर्म्स की तस्करी और जमीन पर कब्जा करने में शामिल था। दोनों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में तलाशी चलाई। आखिरकार यूपी के सरसवा टोल सहारनपुर यमुना नगर राजमार्ग के पास इसे धर दबोचा। डीसीपी चंद्रा ने कहा था कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि काला जथेड़ी को 2012 में भी गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। डीसीपी ने कहा था कि 2020 में काला जथेड़ी हरियाणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। शाहरुख। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 28 साल के शाहरुख ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले मूसेवाला को खत्म करने के लिए उसे कहा गया था, लेकिन मूसेवाला के भारी सुरक्षा इंतजाम रहने के कारण वो ऐसा करने में नाकाम रहा। शाहरुख को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साल 25 अप्रैल को उस समय पकड़ा था जब वो अपने बोलेरो में दिल्ली के छतरपुर इलाके में घूम रहा था। गिरफ्तारी के समय डीसीपी स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा ने कहा था कि शाहरुख पहले दक्षिणी दिल्ली के कुख्यात शक्ति नायडू गिरोह के लिए काम करता था, बाद में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हाशिमा बाबा गिरोह में चला गया। डीसीपी ने कहा था कोविड-19 महामारी को देखते हुए शाहरुख को मई 2020 में एक आपातकालीन पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था। इसके तुरंत बाद उसके गुरु हाशिम बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शाहरुख सिंडिकेट की बागडोर संभालने लगा। वो पुलिस के रडार से गायब हो गया और ताबड़तोड़ जघन्य अपराध करने लगा। इस बीच जेल में रहते हुए भी हाशिम बाबा ने बिश्नोई और काला जथेड़ी से दोस्ती कर ली और शाहरुख भी इनका शागिर्द बन गया। पुलिस का कहना है कि पैरोल पर बाहर आने के 1 महीने बाद शाहरुख ने पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मार्च 2021 में उसने दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में गैंगवॉर में हत्या को अंजाम दिया। अपने विरोधी गिरोह के एक अपराधी पर 24 गोलियां दागी। शाहरुख के खिलाफ हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कम से कम 10 मामले दर्ज हैं। काला राणा।
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के अपराधी न केवल भारत से अपना गैंग चला रहे थे बल्कि कुछ विदेश भाग गए थे। उनमें से एक वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा था। जुर्म की दुनिया में टाइगर नाम से कुख्यात 28 साल का काला राणा साल 2019 में एक नकली पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड चला गया। उसे इसी साल 1 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय डीसीपी चंद्रा ने दावा किया था कि काला राणा लॉरेंस बिश्नोई काला जथेड़ी गैंग के कम्युनिकेशन, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का पूरा काम करता था। गोल्डी बराड़ के साथ उसने जबरन वसूली, हत्या करके गैंग को खतरनाक बना दिया। डीसीपी चंद्रा ने कहा था कि काला राणा के इशारे पर 100 से अधिक शार्प शूटर काम करते थे। पुलिस ने काला राणा के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 8 साल पहले काला राणा ने मोनू राणा के साथ दोस्ती की, जो लॉरेंस की तरह एसओपीयू का हिस्सा था। 2014 में मोनू और काला राणा को अंबाला में एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसने जेल में ही संपत नेहरा से दोस्ती की। संपत नेहरा वो शख्स है जिसने सलमान खान की हत्या की कथित साजिश का खुलासा किया था। तब काला राणा का नाम हेडलाइंस में आया था। साल 2019 में काला राणा देश से फरार हो गया। फिर जब साल 2021 में काला जथेड़ी को पुलिस ने दबोचा तो काला राणा की तलाशी हुई और फिर इसी साल उसके हाथों में भी हथकड़ी लग गई।